स्टारलिंक इलॉन मस्क का सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस बहुत जल्द इंडिया में आने वाला है। अब ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि लाइटनिंग फास्ट इंटरनेट आपके पास अगर आप रिमोट एरियाज में भी रहते हैं तब भी आपके लिए आएगा। और इसका मतलब यही है कि कोई बफरिंग नहीं, कोई कॉल ड्रॉप नहीं, सीमलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको मिलने वाली है। आप किसी भी एरिया में रह रहे हो, इंटरनेट फुल स्पीड पर आपकी डिवाइस पे पहुंचने वाली है। और ये वही कहने की बात है कि आपको जो इंटरनेट मिल रहा है बिल्कुल सीधा अंतरिक्ष से आपके डिवाइस पे मिल रहा है, जो कि सुनने में इतना कूल लगता है, मैं क्या बताऊं। बट एक मिनट, ऐसा ही एक सर्विस अभी सुनने में आया था, जियो भी लॉन्च कर रहा है सैटेलाइट के थ्रू, तो उसका क्या हुआ? सबसे बड़ा सवाल मेरा जो यही है, ये सैटेलाइट बेस्ड जो इंटरनेट है ये इंडिया में कब लॉन्च होगा, डेट क्या है फाइनली इसके लॉन्च होने की, और जब ये लॉन्च होगा भी तो इसकी कीमत क्या होने वाली है, और ये इंस्टॉल करने में इतना आसान होगा जितना आजकल का इंटरनेट हमें फाइबर के थ्रू मिलता है या फिर अलग सोर्सेज से। और हाँ, हम ये भी देखेंगे कि कंपेटिटर्स जो हैं जियो और एयरटेल, इनका क्या हाल होने वाला है। स्टारलिंक के ऊपर हम बात करेंगे, और इंडिया में ये जब आएगा तो उसकी पॉसिबिलिटीज, जो इंटरनेट की पॉसिबिलिटीज किस तरह हम एक्सप्लोर कर पाएंगे, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्टारलिंक किस तरह काम करता है। पहले बता दूं, ये एक कॉन्स्टलेशन होता है लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स के थ्रू, जिसके थ्रू इंटरनेट पास होता है, और ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करके आपको इंटरनेट देते हैं। ये सारे ऑलमोस्ट सारे स्पेस एक्स ने लॉन्च किए हैं, जो भी इलॉन मस्क की कंपनी है। अब आपको बता दूं कि एक ही सिंगल रॉकेट में बाय द वे 143 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का रिकॉर्ड ऑलरेडी स्पेस एक्स के पास है। तो मेजॉरिटी ऑफ द सैटेलाइट जो लॉन्च हुए हैं इस सर्विस को चलाने के लिए, वो स्पेस एक्स ने ही ऐसे कुछ रॉकेट्स में लॉन्च किए हैं। अब ये जो लो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स हैं ये अराउंड द प्लैनेट रोटेट करते रहते हैं और आपको इंटरनेट सिग्नल्स लाते रहते हैं स्टारलिंक के थ्रू, जो आपके लिए सीमलेस कनेक्टिविटी लाएगा। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह आपको इंटरनेट भेज रहा है। अब इंटरनेट को यूज करने के लिए आपके पास तीन प्राइमरी कंपोनेंट्स तो होने चाहिए। सबसे पहला तो वो डिवाइस होना चाहिए जिसपे आप इंटरनेट यूज करना चाहते हैं। आपका स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट हो गया, बेसिक कंपोनेंट ये हो गए। उसके बाद आपको एक राउटर चाहिए होगा जिसके थ्रू आप इंटरनेट अपने डिवाइस पे लाएंगे, और एक स्टारलिंक का डिश जो आपके जहां पर भी हैं, घर हो या फिर आप अपार्टमेंट में जहां पर भी हो, उसके बाहर लगेगा ताकि सैटेलाइट से कनेक्टिविटी हासिल कर सके। अब ये किस तरह काम करता है, एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपको देता हूं। सबसे पहले जब आप कोई भी डेटा रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे आपको कोई वेबसाइट को लोड करना है, तो जो रिक्वेस्ट है वो ट्रैवल करता है आपके डिवाइस से सीधा वाईफाई राउटर तक, और उसके बाद ये जाता है स्टारलिंक के डिश पर जो आपके घर के बाहर लगा हुआ है। अब बाहर जो ये डिश लगा हुआ है वो एक बेसिकली एडवांस्ड फेस्ड अर्रे टेक का यूज करता है। ये एक सुपर पावर्ड सिग्नल भेजता है, एक एंटेना जो आप बेसिकली नॉर्मल एंटेना देखते हैं उनकी तरह एक सिग्नल को बाहर भेजता है, एक रेडियो वेव्स के फॉर्म में, जो कि स्टारलिंक का जो सैटेलाइट है उसके साथ कनेक्ट करता है। तो जब डेटा ऊपर सैटेलाइट पे पहुंच जाता है, सैटेलाइट उसके बाद ग्राउंड स्टेशन जो हैं, जो कि धरती में चारों तरफ फैले हुए हैं, उनसे कनेक्ट करता है। अब इन ग्राउंड स्टेशन में बेसिकली जो इंटरनेट का जो कोर है, जो कि इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पर सिचुएटेड होता है, जहां से आप डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा को प्रोसेस करते हैं अलग अलग डिवाइसेस में भेजने के लिए। अब इस ग्राउंड स्टेशन पर जो भी आपने रिक्वेस्ट भेजा है, ये इंटरनेट का जो बैकबोन है, जहां पे सारे वेबसाइट्स की इंडेक्सिंग होती है, वेबसाइट्स के सर्वर्स होते हैं बेसिकली, वहां पर कनेक्ट करता है, ताकि आपको जो आपने रिक्वेस्ट किया है, चाहे वो गूगल का वेबसाइट हो या फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, वो डेटा आपको सिग्नल के थ्रू आपके डिवाइस पे पहुंचाता है। तो ये था बेसिक एक वर्किंग, किस तरह स्टारलिंक काम करेगा। लेकिन अब जानते हैं कि इंस्टॉलेशन में आपको क्या मिलने वाला है। सबसे पहले स्टारलिंक को सेटअप करना ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने वाला। ये आजकल के जो जनरेशन के इंटरनेट है उसी को इंस्टॉल करने बराबर होगा। आपको एक स्लीक सा एक एंटेना मिलेगा, एक राउटर मिलेगा, और केबल्स मिलेंगे आपके किट के अंदर, जो कि आपको इंस्टॉल करने में हेल्प करेंगे। जस्ट आपको उसको प्लग इन करना है। मेक श्योर कि आपका जो सैटेलाइट का जो डिश है वो बाहर कहीं लगाओ, ताकि आपको सिग्नल की कनेक्टिविटी मिलती रहे। अब हाँ, इंडिया में रहते हुए ये प्रॉब्लम तो मैंने रियलाइज की है कि जब भी हम डिश कहीं लगाते हैं तो ऑब्स्ट्रक्शंस काफी ज्यादा होते हैं। ये टीवी के जो डिशेस जब लगाते हैं तब भी थोड़ी इश्यूज हुए हैं। तो यस, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट में भी ये थोड़ी परेशानी होने वाली है। जब आप लगाएं तो बिल्डिंग्स, ट्रीज, ऐसी कोई चीज ब्लॉक ना कर रही हो जो उनका जो पाथवे है, क्योंकि सिग्नल के साथ कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंडिया में ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे टॉल बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे पेड़ होते हैं, हाउसेज होते हैं, तो ऐसे क्लस्टर के
के अंदर अगर आप डिश लगा रहे हो तो आपको कनेक्टिविटी में थोड़ी परेशानी होने वाली है। हाँ, जो ऐसे बहुत ही स्क्वीज अपार्टमेंट्स में रहते हैं इंडिया में, उनको ये बहुत बड़ी चैलेंज होने वाली है, क्योंकि इंस्टॉलेशन के लिए अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा आपके लैंडलॉर्ड से, या फिर आपके जो RW है या फिर वेलफेयर एसोसिएशन है, उनसे आपको अप्रूवल्स देते रहते आप बहुत परेशानी होने वाली है। खासकर अगर आप मिडिल फ्लोर्स पे रहते हैं तो आपके लिए सबसे बेसिक एक्सेस जो होगा या तो आपकी बालकनी के बाहर या फिर रूफ एक्सेस, और रूफ एक्सेस लेना तो भाई मुश्किल होता है, खासकर जब आप रेंट कर रहे हो कोई अपार्टमेंट। इसके अलावा अगर आप किसी और ऐसे इनकन्वीनियंट जगह पे लगाना चाहते हैं तो आपको थोड़े एक्स्ट्रा चार्जेस इनकर करने पड़ेंगे। तो यस, थोड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं अगर आप स्टारलिंक लेते हैं जब ये इंडिया में आता है। हाँ, लेकिन अगर आपके पास इंडिपेंडेंट हाउसेज है, ओपन एरिया है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आसपास, तो ये सर्विस आपके लिए परफेक्ट होगा। क्योंकि रिमेंबर, अगर आप सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी लेते हैं तो आपको ना ही स्पीड्स मिलेंगी बट कंसिस्टेंसी ऑफ कनेक्शन भी एक बहुत ही बड़ा मेन पॉइंट होगा। तो अगर प्राइसिंग की बात करें, कंपनी ने कुछ ही महीनों पहले अपने प्री ऑर्डर्स को इंडिया में ओपन किया था कुछ छोटे से एक विंडो के लिए, लेकिन उसको भी फिर बंद कर दिया गया क्योंकि रेगुलेशंस को लेके काफी ज्यादा एक्सचेंजेस हुए थे बिटवीन स्टारलिंक एंड द गवर्नमेंट। अब कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी क्लियरली दिखता है कि जो इंडिया और एशिया पैसिफिक रीजन है वहां पर पेंडिंग अप्रूवल, जो एक पेंडिंग रेगुलेटरी अप्रूवल करके नोटिफिकेशन है, वो आपको साफ दिख जाएगा, विच मींस कि अब तक सरकार ने ग्रीन फ्लैग नहीं दिया है स्टारलिंक को सेटअप करने के लिए। तो अभी ये नहीं आ रहा है, थोड़े पेंडिंग अप्रूवल्स बचे हैं, रेगुलेशंस जो कि स्टारलिंक को क्लियर करने पड़ेंगे, वो जब तक नहीं होंगे तब तक सर्विस लॉन्च नहीं होगी। अब इंडिया में इसके ऑफिशियल प्राइसिंग को लेके भी थोड़े बहुत स्पेकुलेशंस हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि काफी ज्यादा प्रीमियम होने वाले हैं इनके प्राइसेस। अब हम एक एजुकेटेड गेस लगा सकते हैं क्योंकि स्टारलिंक अभी रिसेंटली चैड में लॉन्च हुआ है जो कि अफ्रीका में है, और ये नाइजीरिया में भी ऑपरेट करता है, और इसके पर मंथ सब्सक्रिप्शन प्लान अराउंड 20,000 रुपीज है। तो अगर इस चीज को हम ध्यान में रखें तो शायद इसके आसपास कॉस्ट हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट कंपनी के फॉर्मर इंडिया हेड ने कहा था कि इसकी फर्स्ट ईयर की जो कॉस्ट है वो लगभग 1,58,000 तक हो सकती है, और सर्विस कॉस्ट जो कि अगले उसके सेकेंड ईयर पे होगी वो 1,15,000 तक हो सकती है, इंक्लूडिंग द 30% टैक्स जो इसके ऊपर आपको देना पड़ेगा। तो यस, ये एक वन टाइम परचेज होगा, लेकिन एक प्रीमियम अमाउंट है जो आपको देना पड़ेगा। अब यूजर का इक्विपमेंट जो बेस प्राइस है उसका हम कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन 38,000 के आसपास हो सकता है, और इसके अलावा 7,500 के आसपास आपको पर मंथ इसके सर्विसेज के लिए देने पड़ेंगे। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि ये एक चीप ऑप्शन है, ये काफी प्रीमियम है, एंड हो सकता है जिस तरह सर्विस लॉन्च होगी उसके आने वाले महीनों में और कम इसके चार्जेस होते रहे। रिमेंबर कि नॉर्मल इंटरनेट कैसे स्टार्ट हुआ था, पहले एक्सपेंसिव देन इट गॉट चीपर। अब हाँ, पीपल इन रिमोट एरियाज और जहां पर कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, आई थिंक स्टारलिंक ना परफेक्ट उन एरियाज के लिए, लद्दाख जैसे टेरेन हो गए और डेंस फॉरेस्ट एरियाज हो गए जहां पर कनेक्टिविटी मुश्किल होती है। हाँ, अग्री करता हूं कि इतने सारे पेड़ों के बीच में आप इंटरनेट कैसे अपने पास लाने वाले, थोड़ा मुश्किल तो होने वाला है, लेकिन यस, ओपन एरियाज, ओपन स्काईज जो होते हैं वहां पर अगर आप चाहते हैं जहां पे फाइबर नहीं पहुंच सकता, जहां पर बेसिक ब्रॉडबैंड नहीं पहुंच सकता, वहां के लिए सैटेलाइट इंटरनेट परफेक्ट है। और इंडिया जो कि डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे जो टोपोग्राफी है, जियोग्राफी है जो प्रॉपर, वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि ऐसे बहुत सारे एरियाज है जहाँ पे इंटरनेट आसानी से नहीं पहुंच पाता, तो वहां के लिए स्टारलिंक आई थिंक परफेक्ट है। अब स्टारलिंक अपने PR एक्टिविटी के थ्रू और अपने वेबसाइट पे क्लियरली बोलता है कि हम ब्लेजिंग फास्ट इंटरनेट देने वाले हैं। तो जो डाउनलोड स्पीड्स इसके रिकॉर्ड किए गए हैं वो 25 to 220 Mbps तक रिकॉर्ड किए गए हैं, और स्टैंडर्ड जो एवरेज लोगों को मिल रहा है वो 100 Mbps तक है, जो कि सैटेलाइट के लिए आई थिंक इज प्रीटी इंप्रेसिव। लेकिन सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी में भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं, और इससे आपकी स्पीड पर फर्क पड़ने वाला है। ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा कि आप किस एरिया में रहते हैं, क्योंकि वेदर कंडीशन से आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी पे भी असर पड़ सकता है, और सैटेलाइट की पोजीशनिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकती है कि आपको किस तरह की स्पीड्स मिल रही है, आपको कनेक्टिविटी बेटर मिल पा रही है कि नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि मेंटेनेंस जब हो रही होगी, क्योंकि सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट स्विच हो रहा है, तो शायद उस टाइम पर भी आपको नेटवर्क थोड़ा स्ट्रगल होता हुआ मिले। तो यस, थोड़े कॉम्प्लिकेशंस जरूर होंगे इनिशियल फेजेस में। अब इंडिया में इसके लॉन्च की अगर बात करें तो ज्यादा कुछ स्मूथ रहा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा परेशान कर रखा है स्टारलिंक को इन टर्म्स ऑफ अ लॉट ऑफ रेगुलेशंस। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा लोकलाइजेशन की कंप्लायंस और सिक्योरिटी रेगुलेशंस को पास करना, जो कि यस, अगर आप इंडियन
का डेटा अपने सिस्टम पे अपने सर्वर पे डाल रहे हैं तो मेक श्योर कि वो सर्वर लोकल हो, इंडिया में ही हो एंड ये चीज पे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी एक रीसेंट कम्युनिकेशन दी गई थी इंडिया के कम्युनिकेशंस मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा कि अगर स्टारलिंक को इंडिया में ऑपरेट करना है तो सारे के सारे चेक बॉक्सेस जो हैं, जो कि इंडियन गवर्नमेंट की डिमांड है इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन एंड पॉलिसीज, उनको मीट करना बहुत ही जरूरी है। एंड हाँ, सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट ही नहीं लेकिन जो कंपेटिटर्स हैं मार्केट में जैसे जियो और एयरटेल हो गए, उन्होंने भी कह दिया है कि भाई हम आपके लिए आसान तो बनाने वाले नहीं है क्योंकि आप हमारे कंपेटिटर्स हैं, तो हम भी ऐसी कुछ सर्विसेज ला के देंगे ताकि मार्केट में कंपटीशन बना रहे। हाँ, गवर्नमेंट ने ये डिसीजन तो डेफिनेटली लिया है कि जो स्पेक्ट्रम एलोकेशन होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से दिया जाएगा इंस्टेड ऑफ ऑक्शंस, जो कि एक डिबेट स्पार्क करते हुए नजर आए थे बिकॉज जियो एंड एयरटेल दोनों ने कहा कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन स्टारलिंक ने भी ये आर्ग्यू करते हुए कहा कि ये बेस्ट डिसीजन है क्योंकि ये इंश्योर करेगा कि स्टारलिंक अफोर्डेबल इंटरनेट कस्टमर्स को पहुंचा सके, क्योंकि अगर ऑक्शनिंग होगी तो फिर उसके लिए शायद ज़्यादा पैसे देने पड़े एंड उसका जो कॉस्ट होगा शायद कस्टमर्स को बेयर करना पड़े। तो अप टू यू, आप डिसाइड भी कर सकते हैं कि क्या जियो एंड एयरटेल करेक्ट हैं कि ये ऑप्शन होना चाहिए था या फिर अभी एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन इज द राइट वे टू गो। कमेंट्स में बताइए। अब हाँ, जियो एंड एयरटेल इसलिए थोड़ा बहुत कॉशियस हो रहे हैं क्योंकि उनके भी सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज इंडिया में बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाले हैं। उनके बारे में चर्चाएं हमने इंटरनेट पे सुनी ही है क्योंकि जियो ने हाल ही में टीम अप किया था SES ब्रॉडबैंड के साथ, जो कि एक लग्जमबर्ग बेस्ड सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी है, क्योंकि अब वो भी अब मार्केट में आना चाहते हैं। और एयरटेल ने OneWebs के लियो कॉन्स्टिलेशन का इस्तेमाल करते हुए ये प्लान किया है कि वो भी अपना इंटरनेट इंडिया में लाएंगे सैटेलाइट के थ्रू। तो यस, आने वाले दिनों में इंडिया के सैटेलाइट इंटरनेट का जो मार्केट है वो बहुत ही ज्यादा कंपेटिटिव होने वाला है और आपके लिए एज अ कंज्यूमर आई थिंक इट वुड बी गुड बिकॉज जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना आपको बेटर सर्विसेज एंड कॉस्ट मिलेगा। लेकिन स्टारलिंक के पास कुछ इनोवेशंस हैं एंड आई थिंक उसके पास एक एडवांटेज भी होगा क्योंकि स्टारलिंक, रिमेंबर, इलॉन मस्क है वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। और ऐसी ही एक इनोवेशन के बारे में मैंने उनके वेबसाइट पे देखा जो कि एक स्टारलिंक का बैकपैक है ऑन द गो कनेक्टिविटी के लिए। बेसिकली आप इमेजिन करिए कि आपके पास एक ट्रैकिंग का बैग है, आप हिमालयस में हो या फिर किसी ऐसे रिमोट एरिया में हो और आपके पास चलता हुआ एक सैटेलाइट इंटरनेट का पैक आपके बैग में लगा हो, और ऐसा ही एक सर्विस, ऐसा ही एक गैजेट स्टारलिंक कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहा है। शायद वो इंडिया में भी आ जाए, लेकिन इमेजिन करिए कि ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस केपेबल कर रहा है स्टारलिंक, तो फिर अगर वो इंडिया में आए तो आप इंटरनेट कहीं भी एक्सेस कर पाएंगे। तो ये है स्टारलिंक के अराउंड कुछ इंफॉर्मेशन जो मैं चाहता था आपको बताना, क्योंकि ये बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाला है, क्योंकि रेगुलेशंस हो गए एंड पॉलिसीज हो गए वो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गए हैं, ऑलमोस्ट इनको क्लियरेंस मिल गया है। लेकिन आई थिंक लास्ट के कुछ बिट्स हैं जो कि इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सुपीरियर स्पीड्स हो गए, लो लेटेंसी हो गई और वाइडर कवरेज प्रॉमिस कर रहा है स्टारलिंक। एंड अगर आप भी लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली उनकी वेबसाइट पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं कि कैसे सर्विसेज ऑफर करेगा। एंड रिमेंबर, जियो एंड एयरटेल के लिए थोड़ी बुरी खबर ये है क्योंकि उनको और ज्यादा कंपटीशन मिलेगा सैटेलाइट इंटरनेट के एरिया में। तो यस, आपके लिए एज अ कंज्यूमर ये थोड़ा बेटर होगा बिकॉज यू विल get the end advantage of such a competitive market। तो यही था इस वीडियो में आपके लिए स्टारलिंक के थोड़ा इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लाया। प्लीज कमेंट्स में बताइए कि आपका क्या कहना है सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट के बारे में और इंडिया में आके ये किस तरह इंटरनेट को रेवोल्यूशनलाइज करेगा। प्लीज हमें कमेंट्स में बताइए और ऐसे ही कूल टेक वीडियोस के लिए फॉलो करें फाइबर को। मैं साइरस साइनिंग ऑफ।